लेकिन परीक्षा ऐसे नहीं, कैसे करेंगे? पहले ब्रह्मा जी से कहो हमें 3 रूप मिले। पहला रूप मिले हमें सूकर का, दूसरा रूप मिले ब्राह्मण का, और तीसरा रूप सर्प का। जवाब दिया जाए आपको तीनों रूप दिए जाएंगे, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। मेरे भाइयों, आज वो विश्वामित्र सबसे पहले सूकर बने और सूकर बन करके हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए और बगिया को जाकर के तहस नहस कर दिया, बगिया को जाकर के उजाड़ दिया। माली सो रहा था। अरे भैया, माली सो रहा है, लेकिन माली को कुछ नहीं पता। लेकिन माली की पत्नी भोजन लेके आई है तो देखा कि माली सो रहा है, तो पत्नी ने पिया को जगावे की बात कही है। पिया, अरे दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी सजनवा, अरे दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी सजनवा, दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी सजनवा, दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी। सो रहे हो? जब बगिया की ऐसी तैसी कर दी, सो रहे हो? बगिया तहस कर दी। अरे दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी सजनवा, दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी सजनवा, दीनों बाग उजाड़ी रे सरकारी। बगिया उजाड़ दी है, बगिया तहस नहस कर दी है। सरकारी सजनवा, सरकारी सजनवा, बगिया उजड़ गई, तुम सो रहे हो। एकदम माली भक्तों घबरा को उठाओ और हाथ में लाठी लेकर के माली बगिया के अंदर पहुंचा तो एक सूकर था। नितिन, सूकर था और सूकर को मारने के लिए हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी उठाई और मारने के लिए बड़े, लेकिन वो कपटी सूकर था और बस सूकर ने कहा करो कि माली के ऊपर प्रहार कर दिया तो माली की जंघा को फाड़ दिया। और जैसे ही माली की जंघा फटी है तो माली रोता चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गया और माली ने रो रो करके जवाब दिया है हरिश्चंद्र को, महाराज बगिया में एक सूकर आया है, सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया है। मैंने सोचा कि सूकर को मारूं, मारने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन वह सूकर ने लौट करके हमारे ऊपर प्रहार किया और जब प्रहार किया तो मेरी जंघा को फाड़ दिया। हरिश्चंद्र बोले हैं माली, सूकर ने जंघा को फाड़ दिया, आप संध्या के वक्त हमारे पास आए हो और तुम ये तो जानते हो कि संध्या के वक्त अगर दुश्मन भी आता है दरवाजे पे तो उसका भी सम्मान स्वागत किया जाता है। और एक बात कहे माली,
दुश्मन भी आता है तो हमारा धर्म है कि दुश्मन का भी सम्मान करना चाहिए। अरे लौटिन का बगिया को जाइयो, बहुत सुंदर। अरे लौटिन का बगिया को जाइयो, अरे चौथरपा गिरबाई बाग तू कर देखी रहियो। चले जाइए सबेरे हम बगिया में जाकर के केवल यही देखना कि वो सूकर बगिया ही में रहे, बगिया से तुम बाहर न निकल जा। और अमाएंगे तो आते ही आते, तुम जानते हो हमारे संग फौज आएगी तो आते ही आते हम सूकर को मरवा देंगे। बोले महाराज जल्दी आइयो। सो घायल जंगा को लेकर के आज वो पुणे बाग में पहुंचा है माली, लेकिन हरिश्चंद्र ने सारी फौज सजाई और फौज को सजा करके और बगिया के लिए प्रस्थान किया। बाग में पहुंचे हैं और जाते ही जाते बगिया को चारों तरफ से घिरवा लिया है और बगिया को घिरवा करके मुख्य जो बगिया का द्वार था उस पे हरिश्चंद्र खड़े हो गए। और हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, सिपाहियों आदेश है मेरा, अगर सूकर किसी की तरफ से निकल गया तो उसे सजाए मौत मिलेगी। मंत्री बोलो महाराज तुम अपो ख्याल रखियो और हमारी चिंता मत करो, हमारी तरफ से वो जिंदा लौट के नहीं जा सकता। महाराज कहो हमें छुट्टी दे दे। क्यों? अब दे दो छुट्टी। बच्चन की याद आ रही है? बहुत ज्यादा सुत्ती आ रही है पीटम। एक बात कहे, एक भी नहीं जा सकता, ये हमारा सख्त आदेश है। हाँ भक्तों, आज हरिश्चंद्र मुख्य द्वार पे है, लेकिन वो कपटी सूकर सोचने लगा अगर किसी की तरफ से जाएंगे तो ये तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, इनके रुपये पैदा नहीं होंगे। चलो अरे राजा के सामने होकर निकले। भक्तों आज हरिश्चंद्र के सामने से होकर के सूकर ने छलांग भरी है। और भाइयों जैसे ही छलांग भरी है और वो सूकर छलांग भर के भागा है, लेकिन हरिश्चंद्र ने घोड़ा डाल दिया है सूकर के पीछे। अरे क्या था सूकर?